हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द इंडी टॉक शो। आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन गैप। दिस एपिसोड इज brought to you by the AS Group, where exclusivity means accessibility. Generation gap. People born between 1970-72 to 1984-85. मुझे लगता है ये वो हिंदुस्तानी लोग हैं, हिंदुस्तानी नागरिक हैं जो सबसे ज्यादा पिसे गए। ये वो जनरेशन के लोग हैं जो माँ बाप के आगे भी झुके और बच्चों के आगे भी झुके। माँ बाप ने कुछ कह दिया तो वो पत्थर की लकीर थी, और बच्चों को कुछ कहा तो सुना अनसुना हो गया। और हमें ये लगता है कि हमारे माँ बाप ने जो कहा, हमसे कुछ कह दिया, वो पत्थर की लकीर थी, और आगे अगर हम कुछ बोलें तो हमारे बच्चे भी वैसे ही सुने, वैसे ही रिएक्ट करें। बट ऐसा ना हुआ। दिस इज व्हाट द जनरेशन गैप इज ऑल अबाउट। हम लोगों ने क्या कुछ नहीं देखा, फ्रॉम दूरदर्शन टू नेटफ्लिक्स, फ्रॉम रेडियो टू स्पॉटिफाई। द एंटायर ड्रिफ्ट हैज बीन अ ड्रास्टिक ड्रिफ्ट। आज जब मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, एक टाइम था जब हमें अपने पिताजी से बात करनी होती थी तो हम ट्रंक कॉल लगाते थे। ट्रंक कॉल लगती थी और उसमें कोई गारंटी नहीं होती थी कि अभी बात हो पाएगी, कि कल बात हो पाएगी, कि परसों बात हो पाएगी। जब ट्रंक कॉल लग गई तब बात हो गई। और घर के नजदीक एक डाक खाना था, एक पोस्ट ऑफिस, जहां भी हम जाते थे और ट्रंक कॉल बुक करते थे। तो लाइफ हैज बिकम सो इजी। आई रिमेम्बर इन 97 जब फोन आया, मोबाइल फोन आया, तो एक सीमेंस का इतना बड़ा फोन आया था जिसको मुझे लगता है गुम्मे की तरह था, एक पत्थर की तरह था। It came to me as a surprise कि हम एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन पे बात कर सकते हैं। So one person sitting in Hazarganj and the other probably in Nanagar or Homestead. It was a surprise to me and I'm sure to everybody else. तब हमने ये नहीं सोचा था कि यही मोबाइल हमारी बैंकिंग भी हमें एक्सेस करने देगा। हम इसके थ्रू शेयर्स की ट्रेडिंग भी कर लेंगे, हम इसके थ्रू सारे वो काम कर लेंगे जो आज हम करते हैं। So our generation has seen that drastic change, and the newer generation, no, they haven't seen and they have no clue about it. हम बचपन में खेला करते थे क्रिकेट, तो गलियों में खेलते थे, और बॉल जब नाली में चली जाती थी, हम नाली से उस बॉल को निकालते थे, धोकर फिर खेलना शुरू करते थे। क्या आज के बच्चों से आप ये एक्सपेक्ट कर पाएंगे या कर सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल। मैंने एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी थी, Who Moved My Cheese by Spencer Johnson. A very good book, a fantastic book. आप सब पेरेंट्स को ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। हम उस जनरेशन के लोग हैं जिनको हमारे पिता कुछ बोल देते थे तो पत्थर की लकीर थी, वो डेडलाइन थी, और वो होना था बाय हुक और बाय क्रुक। एंड वी एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, बट दे डोंट डू इट। हमारी माँ ने हमें कितना मारा ये हमारा दिल ही जानता है, पर क्या आज की माएं उसी तरीके से अपने बच्चों को मार सकती हैं? नो। किड्स टुडे आर वेरी सेंसिटिव एंड पेरेंटिंग नाउडेज इज वेरी डिफिकल्ट। पेरेंटिंग इज नॉट व्हाट आवर पेरेंट्स डिड. पेरेंटिंग इज व्हाट वी ऑल नीड टू लर्न. वी ऑल नीड टू गो थ्रू अ पर्टिकुलर chapter in our life which is called parenting, and in details learn about it and then activate it in our daily lives. बच्चों के लिए आपको एक दोस्त बनना ज्यादा जरूरी है। आप उनको दोस्त बनकर प्यार से, मोहब्बत से जो काम करवाना चाहें, जो बात समझाना चाहें, वो आप समझा सकते हैं। डंडे के जोर पे वो चीज अब नहीं पॉसिबल है। जो हमारे साथ हुआ, हमने कई पेरेंट्स से सोचा हम वो कर लेंगे, बट वी ऑल टर्न्ड आउट टू बी अ फेलियर। आंखों का डर बहुत जरूरी है, बट उसके आगे अब पेरेंट्स को अपनी लिमिट समझनी पड़ेगी। दे ऑल नीड टू नो देयर लिमिट. वेयर डू दे नीड टू स्टॉप? My elder son, born in 2007, falls under the category of Gen Z kids, and the younger ones, born in 2016, fall under the category of Gen Alpha kids. मैं उन 9 सालों में भी देखिए एक जनरेशनल गैप है, 2007 कहाँ, 2016 कहाँ. So basically we all need to be more understanding towards the newer generation, be it Gen Z or be it Gen Alpha.
We need to be more patient, we need to be more caring and we need to be more loving towards them. हमें उनको दोस्त बनकर समझना है, ना कि पिता बनकर डांटना और हड़काना। जैसे हमने डांट खाई वो हम अपने बच्चों पे नहीं कर सकते। मैं फिर आपसे कहता हूँ, आंखों का डर होना जरूरी है, मगर वहीं तक बस। Nowadays parents should know their limits. आज पेरेंट्स को अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करना बल्कि गाइड करना है। बी अ मेंटोर टू देम। हर बात पे टोके ना, मगर हर बात उनकी इग्नोर भी मत करें। ये बैलेंस बना के चलना है, ये बैलेंस बहुत जरूरी है। दिस बैलेंस हैज टू बी मेंटेन्ड टू कीप दैट रिलेशनशिप, टू कीप दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग गोइंग ऑन। एंड दिस बैलेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड सो दैट योर चाइल्ड नोज वेयर हिज और हर लिमिट इज। उनकी डेडलाइन कहाँ है, ये बहुत जरूरी है। और ये तभी जरूरी है, ये तभी पॉसिबल है जब ये बैलेंस आप बनाएंगे। मैं कोई इंटरव्यू देख रहा था या कोई पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें जैकी चैन का, जो कि बहुत प्रसिद्ध चाइनीज एक्टर हैं, वो बताते हैं कि कैसे कितने डिसिप्लिन में वो रहे, वो पैदा हुए और उनका बेटा बिल्कुल ही उनका ऑपोजिट है। कहते जब मैं शाम को काम से लौटता था शूटिंग करके और घर जाता था तो अपने बच्चे के कमरे में जाता था, अपने बेटे के कमरे में। When I used to enter the door, तो वो एक टांग उसकी कहीं होती थी, एक टांग कहीं होती थी, जूते कहीं गिरे होते थे, कपड़े कहीं गिरे होते थे, और वो खड़े होकर उनको विश भी नहीं करता था जैसे कि वो कभी अपने पिता को करते थे। और इसी बात को रिलेट करते हुए आई रिमेम्बर वेरी वेल माय एल्डर सन रिज़क आस्क्ड मी वंस व्हेन आई थिंक ही वाज 4 years old or 5 years old कि क्या दादू कोई आर्मी के ब्रिगेडियर एंड मेजर जनरल रिटायर हुए? तो मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? कहता जब भी वो आते हैं आप खड़े हो जाते हैं, और खड़े होते ही उनको उनके पैर छूते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। So I had no words. I just told him this is what we were taught to do. But I couldn't expect my son doing the same. I could teach him the right way, the right path, but that's all I could do. I could only make him understand. Maybe what we did was out of fear. But now, sorry, fear has to be thrown out of one's life or chapter. पहले जमाने में क्या होता था, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और कई परिवार एक साथ रहते थे। हमारे भाई, हमारे बहनें, हमारे उनके बच्चे सब एक साथ एक घर में रहना और एक साथ बड़ा होना। Nowadays it is becoming very nuclear. और आजकल बच्चों में क्षमता एक दूसरे को बर्दाश्त करने की कंपैरेटिवली बहुत कम है, टॉलरेट करने की कम है। So we have to try and understand this as well. Once again, I'm saying be a friend to your son or your daughter and don't behave like a father figure. Because nowadays, kids revolt and they have a rage. Don't let this rage grow inside them. Because ये rage एक trauma में बदल जाएगी जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे के साथ. Hence, be friends with them, understand them, talk to them and solve their issues, solve their problems. Be a guide, be a mentor. That is what I can say. Our generation fought for stability. This one fights for a purpose. Our generation believed in savings. This one believes in investment. Our generation believed in a duty, and this one believes in chasing dreams. लेट समझ में आया पर आ गया। आज समझ में आया जब बड़ा बेटा 18 का हो गया और अपनी मंजिल पर निकल गया। I love you a lot, Rizak, and you should know and remember I've always got your back. Thank you. This is a wrap for this episode. Guys, please make sure to like, share, subscribe and hit the bell icon so that you don't miss an episode of the Indie Talk Show. Thank you.